सुप्रभात प्यारे बच्चों। तो चलिए बाल पथ पर अपने आज के सफ़र की शुरुआत करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे वो आपको मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगी। उससे पहले हम कुछ जानते हैं। अब देखिए आपकी स्क्रीन पर ये चित्र दिया गया है। ये चित्र यहाँ देखो, एक बच्ची झूला झूल रही है। यहाँ झूले कितने हैं? एक। यहाँ सिर्फ एक झूला है। अब यहाँ देखो ये बच्चा झूले झूल रहा है। इस चित्र में कितने सारे झूले हैं? एक तो ये है, दो और तीन। तो यहाँ एक से ज़्यादा झूले हैं, तीन झूले हैं। तो यहाँ एक झूला और यहाँ अनेक। अनेक मतलब एक से ज़्यादा। अनेक मतलब एक से ज़्यादा। तो झूला, झूले। यहाँ देखो झूला शब्द मुझे हमें क्या बता रहा है? सिर्फ एक झूला। और झूले हमें क्या बता रहा है कि एक भी हो दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं और इससे कई ज़्यादा भी हो सकते हैं। झूले मतलब कितने भी, लेकिन अगर एक है तो मैं बोलूँगी झूला। ठीक है, तो यही शब्द हमें बताते हैं वचन। आज हम पढ़ेंगे वचन के बारे में। वचन मतलब वो शब्द जिससे हमें पता चले कि कोई भी चीज़ संख्या में कितनी है। संख्या का बोध होता है। कोई चीज़ संख्या में एक है या एक से ज़्यादा है तो वही होता है वचन। वचन में आज हम यही सीखेंगे। ठीक है बच्चों। अब बच्चों थोड़ा और जानते हैं, चलिए समझते हैं। अब देखिए पहले आपको चित्र में दिया गया है, यहाँ देखिए चित्र एक में। यह है चित्र एक, ढंग से देखिए। यह है चित्र एक। चित्र एक में क्या है? चित्र एक में बच्चा खेल रहा है और चित्र दो में एक से ज़्यादा बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ देखो, यहाँ बच्चा खेल रहा है और यहाँ एक से ज़्यादा बच्चे खेल रहे हैं। तो बच्चा मतलब कोई भी एक और बच्चे मतलब एक से ज़्यादा। तो यहाँ ये एक है और ये एक से ज़्यादा है। अब यहाँ देखो चित्र तीन में राम पुस्तक ले जा रहा है। राम के हाथ में केवल एक पुस्तक है और इसमें राम पुस्तकें ले जा रहा है। उसके पास एक से ज़्यादा है। तो पुस्तक, और जब एक से ज़्यादा हो जाएंगी तो पुस्तकें। तो बच्चों वचन से हमें यही पता चलता है कि कोई चीज़ संख्या में एक है या एक से ज़्यादा है। तो हमें वो शब्दों में से पता चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पढ़ते हैं हम वचन के भेद। वचन के बच्चों दो भेद होते हैं। एक होता है हमारा एक वचन और एक होता है बहुवचन। एक वचन से आप समझ रहे हो कोई भी एक चीज़। बहुवचन मतलब एक से ज़्यादा चीज़। जैसे यहाँ देखते हैं पत्ता, पत्ती और यहाँ पत्तियाँ। तो एक वचन में पत्ता एक चीज़, एक पत्ता, और पत्तियाँ मतलब एक से ज़्यादा पत्तियाँ। वो दो भी हो सकती हैं और कई सारी भी हो सकती हैं। ये है किताब, ये है एक वचन। किताबें, ये है बहुवचन। तारा, एक तारा। तारे, एक से ज़्यादा तारे। तो एक वचन में कोई एक चीज़ और बहुवचन में एक से ज़्यादा चीज़ें। यहाँ देखो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं एक वचन क्या है। एक वचन मतलब कोई भी एक चीज़। जैसे यहाँ कार बनी है, पत्ता बना है और एक ही पेड़ और एक ही बच्चा बना है। तो एक वचन मतलब जिस शब्द से हमें पता चले कि वो चीज़ एक ही है। यह सब चीज़ें एक हैं, एक ही हैं, संख्या में एक हैं। तो ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं? एक वचन। ठीक है, और एक से ज़्यादा का जब पता चले तो हम उसको बोलेंगे बहुवचन। यहाँ सब चीज़ों में एक से ज़्यादा का पता चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें कैसी हैं? ये सारी चीज़ें हैं बहुवचन। ठीक है, एक से ज़्यादा का शब्द जिसके रूप से एक से ज़्यादा का पता चले उसे बोलते हैं बहुवचन। यहाँ तीन कारें हैं, तीन पत्तियाँ हैं, तीन पेड़ हैं
और 2 बच्चे हैं। अब यहाँ देखो बच्चों, हम सीखते हैं कैसे हम एक वचन से बहुवचन बनाएंगे। तो इसके कई सारे नियम हैं, हमें वो नियमों को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहला देखो, अ के स्थान पर ए लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ए। जैसे पुस्तक, क पे ख़त्म था, कोई मात्रा नहीं थी। पुस्तकें, बहन, बहनें, तो हमने जो आखिरी शब्द था उसके ऊपर एक ही मात्रा लगा देंगे और एक बिंदी। ठीक है, आँख, आँखें, गाय, गायें, भैंस, भैंसें, रात, रातें। ठीक है, अगला देखो, जब हम ई पे ख़त्म होने वाले शब्दों को, ये सब ई पे ख़त्म है, इन सब पे ई की मात्रा है, चाहे छोटी चाहे बड़ी, उसको ई आ लगाकर बहुवचन बनाएंगे। जैसे लड़की, लड़कियाँ, चींटी, चींटियाँ, पत्ता, पत्तियाँ। अब बच्चों एक इसमें चीज़ ध्यान रखनी है कि आपने क्या करना है, अगर वो मात्रा बड़ी है आखिरी में, जैसे इन सब पे देखो, यहाँ सब पे बड़ी ई की मात्रा लगी है, तो हम जब बहुवचन बनाएंगे तो सब पर छोटी ई की मात्रा करके और यहाँ लगा देंगे। ठीक है, अगला देखो, चंद्र बिंदी लगाकर भी बहुवचन बनाए जाते हैं। जैसे गुड़िया एक, जब हमारे पास बहुत सारी होंगी तो हम गुड़िया मतलब सबके ऊपर चंद्र बिंदी लगा देंगे। बुढ़िया, बुढ़िया, चूहिया, चूहिया, हल्का सा आपका नाक से साउंड आएगा। अब थोड़ा और जानते हैं, ऊ, ओ, ओ में ए लगा देंगे, ये ए और चंद्र बिंदी। ठीक है, जैसे ऋतु, ऋतुएं, गौ, गौएं, धातु, धातुएं, वस्तु, वस्तुएं। ये आपको बच्चों एक बार याद करने पड़ेंगे। ऐसे ही माला, मालाएं, माता, माताएं, सेना, सेनाएं, लता, लताएं। सिर्फ ए लगाने वाले, पत्ता, पत्ते, ए की मात्रा। रुपया, रुपये, एक से ज़्यादा होगा तो रुपये। बस्ता, बस्ते, पक्का, पक्के, बच्चा, बच्चे। अब चलो बच्चों थोड़ा अभ्यास करते हैं। हमने जो सीखा अब उसको हम अभ्यास करते हैं। यहाँ हमने सही बहुवचन पर गोला लगाना है। लड़की, अब यहाँ मैंने आपको क्या बताया था कि लड़कियाँ तो होगा, लेकिन बड़ी की मात्रा है तो हमें उसको छोटी की मात्रा करना है और यहाँ लगा देना है। तो लड़की का लड़कियाँ, ये वाला सही है। बकरी, सेम ऐसे ही करेंगे, बकरियाँ छोटी की मात्रा कर देंगे और यहाँ लगाएंगे। तारा, तारे, माला, मालाएं, बच्चा, बच्चे, छाता, छाते, जूता, जूते, जूतों तो बेटा गलत है, बच्चों गलत है। माले, जैसे आप बोलते हो मेरे पास बहुत सारे माले हैं, नहीं, मेरे पास बहुत सारी मालाएं हैं। अब यहाँ हमने मिलान करना है। मिलान कैसे करना है? जो जिसका बहुवचन है, एक वचन और बहुवचन को मिलाना है। जैसे पहला शब्द है बालिका, लड़की, एक लड़की, तो बहुत सारियों को बालिकाएं। मछली, मछलियाँ, डिब्बा, डिब्बे, पुस्तक, पुस्तकें, खिड़की, खिड़कियाँ, रात, रातें, गेंद, गेंदे। ठीक है बच्चों, अब बच्चों यहाँ देखो, आखिरी अभ्यास हमारा क्या है, बहुवचन में बदलकर वाक्य बनाएं। हमने क्या करना है, बच्चा खाना खा रहा है, हमने जो इस पे लाइन लिखी है उसको एक से ज़्यादा बनाने हैं। तो बच्चा एक, तो बच्चे ज़्यादा, तो हम बोलेंगे बच्चा खाना खा रहा है को बोलेंगे बच्चे खाना खा रहे हैं। बच्चों याद रखना, अगर एक वचन होगा तो हम लिखेंगे है, और अगर बहुवचन होगा तो हम लिखते हैं सेम लेकिन ऐसे बिंदी हैं। तो बच्चा खाना खा रहे हैं, बच्चे खाना खा रहे हैं। डाल पर चिड़िया बैठी हैं, किताबें मेज पर रखी हैं, लड़कियां पढ़ रही हैं। यह किताबें, यहाँ पर लिखेंगे यह किताबें उसकी हैं। आसमान में तारा है, तो आसमान में तारे हैं।
ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज हमने सीखा वचन के बारे में। वचन कितने होते हैं? 2 तरीके के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में हमेशा वो चीज़ें आएंगी जो संख्या में 1 होंगी, और बहुवचन में हमेशा वो चीज़ें आएंगी जो संख्या में 1 से ज़्यादा होंगी। वो चाहे 2, चाहे 3 और चाहे अनगिनत हो सकती हैं। ठीक है। तो आज हमने जो सीखा आप उसकी घर पे प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे कई सवालों को देखेंगे और अपने आसपास चीज़ें देखेंगे कि कौन सी संख्या में 1 है और उसको कैसे बोला जाता है, और अगर वो ज़्यादा हुई तो उसे कैसे बोला जाता है। ठीक है। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने इस नॉलेज को, इस ज्ञान को अपने दोस्तों और परिवार में ज़रूर बांटें। थैंक यू बच्चों। कल फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।